प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आपको और मुझको प्रभु ने पूरे साल सुरक्षित रखा और ये संडे का पवित्र दिन दिखाया कि हमें ये लास्ट संडे का दिन है। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने आपको और मुझे अपनी सुरक्षा में रखा है और आगे भी हमें अपनी सुरक्षा में रखेगा, क्योंकि ये हमारा विश्वास है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इसी साल जैसे परमेश्वर को धन्यवादी बने रहे हो, आगे भी धन्यवादी बने रहिए और प्रभु के वचनों में मनन करने में मन लगाए रहिए। तो जो आज के जो हम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 17 का 5, और आज का टॉपिक होगा अत्याचार से बचने के लिए प्रार्थना। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। मेरे पांव तेरे पथ में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जहाँ वचन हमें यही बता रहा है कि हमें अपनी परेशानियों से बचने के लिए हमारे पैर पता क्या है कि फिसले नहीं। चाहे हमारे ऊपर कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए, अगर हम ऐसी परेशानियों में बने रहते हैं और हमारे पैर नहीं फिसलते, क्योंकि योबा अगर हम 16 के 7 में देखेंगे, मैं योबा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे संपत्ति दी, वरना मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। 8 में देखेंगे, मैंने योबा को निरंतर अपने संपुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाएं हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। तो हमेशा हमें आनंदित और मगन रहना है। अगर हम ऐसे ही परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं तो हमारी जो आत्मा है ना, वो भी मगन रहती है, जो हमारा शरीर है वो भी भला चंगा रहता है। तो इसलिए हम जब परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहते हैं, परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, जैसे जो हम 15 में लिख रहा है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमने यीशु मसीह को मांग रखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करने वाला प्रभु जब हमारे साथ है तो हमें संसार की इतनी दौलत की जरूरत नहीं है। हमें संसार में अच्छे कामों के लिए परमेश्वर ने भेजा। जिस तरह से उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा चन्नी में, आज वो चन्नी में नहीं है, वो आज पता क्या है, वो परमेश्वर के दाएं ओर बैठा है। और वो एक जन्म ही लेना उसके लिए बहुत नहीं था, उसने कितनी परेशानियां उठाई थी, फिर भी उसने अपने मुंह नहीं खोला। और एक कहते हैं ना, भेड़ को बांध लिया, और भेड़ को किस तरह से घात करने के लिए जब उसके कोड़े लग रहे थे, देखो किस तरह से, फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला, फिर भी वो सहता रिया। तो इसी तरह से हम भी संसार में रहकर जितना दुख सहते हैं, परमेश्वर हमें उतनी ही सामर्थ्य देता है और परमेश्वर हर परेशानी में हमारा साथ देता है। तो कई बार हमारे ऊपर बेरोजगारी की परेशानियां, घर में कितनी परेशानियां आ जाती हैं, और कई बार लोग बीमार हो जाते हैं तो बीमारी में भी ये कहने लग जाते हैं कि मैंने पता नहीं क्या बुरा किया है, मैंने कौन सा पाप किया है। तो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। जब हमारे पास कोई परेशानी आती है तो बड़ी ब्लेसिंग भी आती है, और परमेश्वर इन दुखों से ही निकाल कर, जिस तरह से यीशु मसीह को निकाल कर उसने परमेश्वर के दाएं ओर बिठा दिया, ऐसे ही यीशु मसीह भी तुम्हें अपने दाएं बाएं लेके रहेगा इस परेशानियों से बचा के। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं भी एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि लोगों के ऊपर भी मुसीबतें आई थी, लेकिन हमारे ऊपर भी मुसीबत आई थी कि मेरा बेटा इतना डिप्रेशन में आ गया था कर्जे की वजह से, और परमेश्वर ने उसे बचाया, संभाला और उसका कर्जा भी उतारा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने, जब हम उसके धन्यवादी बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें सारी मुसीबतों से, सारी परेशानियों से हमें बच्चा संभाल कर रखता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाओ, किसी बात से ना घबराएं। अगर लोग तुम्हें सता रहे हैं तो तुम उस सताव से ना डरें और परमेश्वर का ज़्यादा से ज़्यादा शुभ समाचार प्रचार करें, ताकि तुम आगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सको। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सबके लिए आने वाला साल खुशियों से भरा साल हो, आशीषों से भरा साल हो, और यही मेरी सबके लिए दुआएं हैं। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे जो परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, पूरे साल हमें अपनी सुरक्षा में रखा है और अब हमें एंड के महीने में लेकर आए। प्यारे पिताजी, ये एंड का साल है प्यारे जो परमेश्वर, कि आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करती हूँ, मैं आने वाली आशीषों के लिए धन्यवाद करती हूँ प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग आपके वचन में बने रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, वो इसी तरह से बने रहे प्यारे जो परमेश्वर, और आपके नाम को महिमा देते रहे। पिता, मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमारा पैर आपके पथों पर स्थिर रहे, फिसले नहीं प्यारे जो परमेश्वर। चाहे कितनी भी परेशानी, दुख क्यों ना हो प्यारे जो परमेश्वर, जिन्होंने बड़े दुख को देखा पिताजी, बड़ी ज्योति को भी देख नहीं पाए प्यारे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, जब यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आए तो अपने लोगों के लिए उन्होंने बड़े उजाले को दिखाया प्यारे जो परमेश्वर, एक बड़ी ज्योति को देख नहीं पाए प्यारे पिता परमेश्वर। जो लोग दुख को देख रहे पिता, वो आज बड़ी ज्योति को देख नहीं पाए मेरे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, जिन्हें कितने लोग आज मेडिकल अस्पतालों में बीमार हैं,
आप उन्हें छुएं और चंगाई दे। जब कितने लोग घरों में बीमार है पिता, आप उन्हें छुएं और चंगाई दे पिता, कि सबके लिए आने वाला साल खुशियों भरा साल हो। कितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी बेरोजगारी के लिए, अपनी घर की परेशानियों के लिए प्यारे जो परमेश्वर, अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए प्यारे जो परमेश्वर, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी अच्छी लाइफ के लिए प्यारे जो परमेश्वर। तो आने वाला साल सबके लिए अच्छा हो मेरे जो परमेश्वर, की आपके नाम को महिमा मिले पिता। मैं अपने देश को चलाने वालों को भी सबके आपके हाथ में देती, पूरे साल सुरक्षित रखा है पिता। आने वाला साल भी हमारे देशवासियों के लिए भी पिता अच्छा साल हो प्यारे पिता परमेश्वर। हम सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते हैं पिता, और मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनको भी बड़ी आशीष, बड़ी ब्लेसिंग देना, कि उनके लिए भी आने वाला साल खुशियों भरा साल हो, आशीषों से भरा साल हो पिताजी। अपनी चर्च मिनिस्ट्री को भी आपके हाथ में देते हैं कि आपके नाम को महिमा और देने पाए पिताजी, और आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए पिता, कि जो आपने उन्हें नया साल दिखाया पिताजी, का आने वाला साल उनके लिए खुशियों भरा साल हो, आशीषों से भरा साल हो पिताजी। हम सारा आदर महिमा आपको देते पिता, हम जो भी मांगते हैं इसके पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन।